एक दिन पहले ही शिंगजी नाम की छोटी बहन ने उसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था ताकि वो उससे अपना प्रेमी न छीन सके। उसने अचानक उसे सीढ़ियों से जोर से धक्का दे दिया। वो सीधे दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर गिर पड़ी और सिर पर गहरी चोट लगते ही मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखकर शिंगजी की मां भी घबरा गई। उन्हें लगा कि अगर ये बात खुल गई तो उन्हें हत्या के अपराध में सजाए मौत मिल सकती है। लेकिन वो निर्दयी औरत उल्टा अपनी बेटी को उकसाने लगी कि लाश को छिपा दो और फिर उस पर इल्जाम लगा दो कि वो किसी पराये मर्द के साथ भाग गई है। इस तरह कोई सबूत ही नहीं बचेगा। फिर छोटी बहन ने 2 नौकरों को बुलाया और चुपचाप उसे पीछे के पहाड़ पर ले जाकर खाई में धक्का दे दिया, ये सोचकर कि अब उसका बचना नामुमकिन है। पर उन्हें क्या पता था कि उसका खून 1000 साल पुराने विलो वृक्ष को जगा देगा। जब नौकरों ने खबर दी कि बड़ी बेटी वापस आ गई है तो घर के सभी लोग दंग रह गए। फिर वो औरत धीरे धीरे अंदर आई। उसे देखते ही सब डर के मारे कांप उठे। यूरान सच में वापस आ गई है, सच में वही है। वो वापस कैसे आ सकती है? तियानशुए, वो सच में लौट आई है। सबको लगा कि वो भूत बनकर लौटी है। वे जल्दी से देखने लगी कि उसका साया है या नहीं। जब उन्होंने देखा कि उसका साया मौजूद है तो औरत ने राहत की सांस ली। मां ने तुरंत बेटी से कहा कि डरने की जरूरत नहीं। इस बीच पूरे घर में खबर फैल चुकी थी। वो तो किसी पराये मर्द के साथ भाग गई थी, अब फिर कैसे लौट आई? वो सबको समझाने लगी कि उसके पास भागने का कोई कारण नहीं था। लेकिन चालाक बहन को डर था कि वो सीढ़ियों से धक्का देने वाली सच्चाई सबके सामने न बता दे। इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ी और दिखावे के लिए उससे प्यार और हमदर्दी जताने लगी। क्यों? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें घर लाकर रखा, तुम्हें अपनी सगी छोटी बहन की तरह माना, फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? इतना सुनते ही चालाक लड़की की मां घबरा गई। उसे डर था कि कहीं वो ऊपर जाकर घर के मालिक से सब सच न कह दे। इसलिए उसने पहले ही हमला करने का फैसला किया। वो आगे बढ़ी और औरत के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। वो चिल्ला कर बोली, मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया था और आज तुम ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम कितनी एहसान फरामोश निकली। ये कहते हुए उसने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर घर की सजा देने के नाम पर उसे पीटना शुरू कर दिया। बेचारी औरत बिना किसी कसूर के बुरी तरह पीटी जा रही थी। तभी 1000 साल पुराना विलो वृक्ष जो उसकी मदद कर रहा था, ये सब देखकर चुप न रह सका। उसने मन ही मन सोचा, तियानशुए जैसी लड़की इस घर में आराम से रह पाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब मुझे ही आगे आकर उसकी मदद करनी होगी।